गा। नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आज बात करेंगे पेपर लीक पर जंग की। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश के युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन अब इस माहौल में एक सियासी ट्विस्ट भी सामने आ गया है। राजनीतिक पार्टियां अचानक इस आंदोलन में कूद पड़ी हैं और यह आंदोलन युवाओं का आंदोलन न होकर सियासी आंदोलन बन गया है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि अचानक राजनीतिक पार्टियों का इस आंदोलन को ओवरटेक करने के प्रयास का क्या कारण है। क्या राजनीतिक पार्टियों को ये उम्मीद नहीं थी कि गिने चुने युवा इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कर लेंगे और अब देश का युवा वर्ग इस आंदोलन से जुड़ चुका है? तो क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए युवाओं के साथ है? बहरहाल इन सवालों के साथ साथ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी अचानक प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर पहुंच गए और उसके बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान राहुल को मामूली चोटें भी लगी। अब कांग्रेस के लोगों ने इस चोट लगे राहुल की डीपी लगाकर है और सारे देश में आंदोलन छेड़ दिया है। उधर समाजवादी पार्टी भी यूपी में कांग्रेस के साथ आंदोलन कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी राहुल गांधी को अराजक बताते हुए प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी के आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर यूपी से लेकर दिल्ली तक धमाल मचा हुआ है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और सपा ने पहले किसानों को भड़काया, अब छात्रों को भड़का रहे हैं। योगी का कहना है कि ये लोग गुंडागर्दी में विश्वास करते हैं। क्या युवाओं के मुद्दे को उठाना उपद्रव और गुंडागर्दी में विश्वास करने जैसा है? और अचानक राम मंदिर के मुद्दे से भटकते हुए विपक्ष युवाओं के मुद्दे पर क्यों केंद्रित होता जा रहा है? कहीं ये भी बीजेपी की रणनीति में फंसे जैसा तो नहीं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रिया। उन्होंने प्रदेश में अराजकता दी थी और उसी अराजकता का शिकार बनाने के लिए इनके द्वारा लगातार शरारतें की जा रही हैं, लगातार शरारतें की जा रही हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। जो जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हो, उन्होंने और हमने पहला एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था यूपी में, आज तक नहीं बन पाया। जो हमारे आदरणीय और बड़े सीनियर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के शाहजहांपुर का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर के। आज तक वहां पर पूरा नहीं है, कुछ भी, ना डॉक्टर पूरे, ना टेक्नीशियन पूरे। जो सोचिए दिल्ली की कितने दिन की सरकार में 11-12 साल और यूपी की 10 साल की सरकार में, 22 साल की सरकार में जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रहे, उनसे बात करके उन्हें छात्रों को मिलेगा क्या? क्या मिलेगा जाके? भ्रमित। पेपर लीक किसने कराया? जो पेपर लीक हुआ किसने कराया? 152 पेपर लीक हो गए, हमने कराया? हमारे समय हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान के समय हुआ। तो ये रास्ता दिखाने के लिए गांधी जी की लाठी देखिए हाथ में है, तो हम लोग रास्ता सही दिखाएंगे इनको। आज बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चों में लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, पेलेट्स गोलियां चली जा रही लग रही हैं बच्चों को। आप उनको आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। क्या है? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से दिशा भटक गई है और पूरी ये देश को बर्बाद कर रही है। तो आज कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री का कार्यालय घर का घेराव करने का इसलिए लोगों ने मन बनाया। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर स्टूडेंट्स का जो आंदोलन हो रहा है, उसकी चिंगारी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है। जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो राजनीतिक पार्टियों का दखल। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे भाजपा प्रवक्ता हैं जो कि जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी सपा से जुड़ गए हैं, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है।
वहीं सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से लेना चाहूंगी चंद्रमोहन जी। जहां पर देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से भी जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, इसके आक्रोश में, इसके विरोध में जो है बीजेपी की ओर से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी सत्ता में है और सत्ता पक्ष की ओर से यदि प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया जाएगा तो लोग न्याय के पास किसके लिए पहुंचेंगे? पल्लवी जी, इस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा और लोकसभा के द्वारा इस प्रकार का कल आचरण हो, वो लोकतांत्रिक तरीके वैधानिक भी जो है हित नहीं ठहराया जा सकता। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी के तो की सुरक्षा का बताते हुए किसी जानकारी के बिना बताए वहां पर प्रकट हो जाए कि थोड़ी देर पहले संसदीय समिति सभी दलों की हुई थी, वहां पर जो जिस विषय पर कही थी और सरकार ने उस मान ली थी, उसके बावजूद यही बातों से हटते हुए जिस प्रकार से उन्होंने बनाया, लोकतांत्रिक तरीकों अराजकता को बढ़ा रहे हैं, से भी एक पद पर एक संसद है या लोकतंत्र मंदिर है, वहां के विपक्षता है, लोकसभा के विपक्ष, उनका आचरण किसी भी लगा, बल्कि उनका ये वो में विश्वास रखते हैं, प्रयास करते हैं, उनको का समर्थन करते हैं, वर्ष को नेपाल हिंसा का रूप चाहते हैं, श्रीलंका में सब कराना चाहते हैं, की तरह कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कर्तव्य इस प्रकार का लोग से संवैधानिक तरीके से हुआ है ना कर, हमने भी पार्टी के कार्यालयों के बाहर उसका विरोध जताया। राहुल गांधी हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हमने उसकी निंदा की और उसके विरोध में के बाहर हमारा। ठीक है, हमने मान लिया कि जो कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से प्रदर्शन किया गया था संवैधानिक नहीं था, लेकिन यदि इसके कारण पर पहुंचे तो कारण यह है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उनसे बर्बरता की गई। यदि छात्रों की बात सुन ली जाती, उनकी मांगे मान ली जाती, तो शायद इस चीज की नौबत ना आती। सरकार क्यों अनसुनी दे रही है इस मुद्दे पर? पल्लवी जी, सरकार ने कब मांग किया आप बताइए? सरकार तो ने चर्चा भी नहीं की ना, छात्रों से चर्चा भी नहीं की। क्यों इतना समय लग रहा है केंद्र सरकार को छात्रों से चर्चा करने के लिए? क्यों हजारों छात्रों को वहां जुटने की आवश्यकता पड़ रही है? पल्लवी जी, कल गए थे ना जेपी नड्डा जी को मिलने, उनके पास एक लिखित मसौदा भी नहीं था, लिखित थे जिस विषय पर कुछ भी नहीं, ऐसे ही चले गए थे। और से हमारे जितेंद्र हमारे जो है वो गए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी से कहा उनकी हर बात को, लेकिन उन्होंने सहमति से क्या करने के बाद भी पलट जा रहे। सरकार अभी जिस नीट कर रहे हैं, उस परीक्षा के बाद फिर 1 महीने ठीक है, वो भी देखा जाएगा चंद्रमोहन जी, क्योंकि अभी जैसा कि सामने आई है खबरें, जहां केंद्र सरकार की ओर से और सोनम वांगचुक के बीच से चर्चा हुई है, जिसके बाद एक आधिकारिक लेटर भी सामने आया है। उससे पहले मैं रवि जी के पास जाना चाहूंगी। रवि जी, आजकल देखा जा रहा है राहुल गांधी जी काफी सक्रिय हो गए हैं, काफी प्रखरता से वे स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं, जो कि आज से 15 दिन पहले से कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक उन्हें स्टूडेंट्स की याद आ गई, अचानक उन्हें पता चल गया कि प्रोटेस्ट जो है वो एनटीए पेपर लीक के विरोध में किया जा रहा है। नहीं पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि ये इसका राजनीतिकरण हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते थे कि धार कुंद हो और इनको ये अवसर मिले कहने का कि राजनीति हो रहा है। कह रहे थे जो अपने वानचुंग जी कि अगर इसको कोई राजनीतिक रंग देना चाहेगा तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो हम चाहते थे कि जो मूलभूत सुविधा है इसकी समस्या का समाधान हो, पहली बात। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि हमने बात किया। पल्लवी जी, प्रजातंत्र में तंत्र हमेशा प्रजा के पास जाता है, प्रजातंत्र के पास नहीं जाती। 20 दिन से ये लोग बैठे थे, आपका कोई नुमाइंदा जाके बात करता, क्योंकि ये देश के भविष्य की बात है। इन्हीं में से कल कोई कलाम, वाजपेयी, मोदी, मनमोहन सिंह, नेहरू, पटेल भी बनेगा। ये भावी कर्णधार हैं। जो आप कहते हैं कि 2027 में भारत विकसित होगा, तो ये इन्हीं के कंधों पे विकसित होगा, हमारे कंधों पे नहीं विकसित होगा। हमें जो बनना था बन लेंगे। अब आप ये बताइए कि जो कल के उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो आंदोलनकारी है। अरे भाई, वो आपसे रोजगार नहीं मांग रहे जिनको आपने 2 करोड़ का झांसा दिया था, वो तो एक परीक्षा मांग रहे हैं कि आप ठीक करा दीजिए, मेरी योग्यता है तो मुझे डॉक्टर बनने दीजिए, नहीं योग्यता है तो मैं नहीं बनूंगा। लेकिन आप उनके माँ बाप के सपनों, उनके प्रयास पे भी पानी फेरते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जब युवाओं पे राजनीति नहीं होगी, किसान पे राजनीति होगी, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पे राजनीति होगी, तो क्या राजनीति हम एलओपी पे करेंगे? मोदी जी कहते हैं ताली और थाली बजाइए, तो उसमें करेंगे। युवाओं पे लाठी मारने के बाद जो पार्टी मंगल मिलन करती है, मंगल मिलन, अब ये बताइए कि क्या मंगल मिलन गोली चलवा के करेगी? यही चाहते कि किसान 700 से ज्यादा लोग, 20 किसान मर गए। हमारे कहने का तात्पर्य बड़ी छोटी सी बात थी। यदि आप धर्मेंद्र प्रधान, जो योग्य शिक्षा मंत्री नहीं है, जो पारिवारिक जिनको आप कहते हैं कि परिवारवादी, तो उनको हटा देते, ये विवेकाधिकार है। कम से कम संवेदनशीलता का परिचय देश में जाता कि आप संवेदनशील है। युवाओं की बात सुनने का हमको मौका नहीं मिलता। आप तो आकलन नहीं कर पाए कि 5000 काकरोच हैं, हिट मार देंगे, कुचल देंगे। आप ये नहीं याद कर पाए कि काकरोच की लाइफ 100 साल होती है, गर्दन कट जाने के बाद भी जिंदा रहता है। बड़ी बेबाकी से जो सीजीआई ने कहा था वो फिट बैठता है। तो इन लोगों के ये कल्पना से परे जब आंदोलन हो गया और पहली बार 50 साल में हुआ कि 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली की सड़कों पे आ गए, संसद के दरवाजे करने पड़े और ये कह रहे हैं कि नहीं हम राजनीति करें। अरे भाई, राजनीति का मौका आपने क्यों दिया? जनता ने आपको सर पे बिठाया, आप राजनीति का मौका मत दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि सक्रियता राजनीति नहीं करते। पल्लवी जी, ये बताइए, जीएसटी पे, नोटबंदी पे, लेटरल एंट्री पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, महंगाई पे, पेट्रोल पे, चाइना पे, और ये क्या कहते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जितनी मुखरता से वो बोले कोई बोलता नहीं। ये तो पैसे का अंबार खोल के उनको पप्पू बनाते रहे, लेकिन वो पप्पू इनको गप्पू बना दिया। ये पप्पू तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन गप्पू साबित हो गए। 56 इंच का छाती पीटते पीटते 36 इंच में सिमट गए। वरना ट्रंप की हैसियत 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को ये कहे कि आपकी पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूंगा, उसकी क्या हैसियत है? प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हमको तकलीफ होती है। आप जिस तरह से इंदिरा गांधी ने निक्सन से आंख मिलाया था, आंख मिला के आते ट्रंप को कहते कि तुम कहो कहने वाले। आपने तो विश्व गुरु बनते बनते विश्व चला बना दिया देश को। इसके बाद भी कहते हैं कि हम ना बोले। अगर हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे? हम राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगे। राज्य को संचालित करने की जो नीतियां बनती हैं, जो क्रियान्वयन होता है, उसी को राजनीति कहते हैं। अगर उन नीतियों के ऊपर भी हम बात नहीं करेंगे, जीवन जीविका और मृत्यु पर भी बात नहीं करेंगे, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। संसद में हम पीएम का नाम लेते हैं तो बोलते हैं नो 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 प्लीज नो पीएम। बाहर बोलते हैं तो ये उठा लेते हैं। तो राजनीति कहाँ करेंगे पल्लवी? ये लोग इतने अंधभक्त हो गए हैं, इतने मदांध हो गए हैं, इतने अपने आप को एको हम द्वितीयो नास्ति समझ रहे हैं। लेकिन इनको हम याद दिलाते पल्लवी जी, किसी ने कहा था कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हके शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है।
और ये देश के युवाओं को काकरोच कह रहे हैं, इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी को जितनी गाली देनी है दे दो, बिल्कुल, कांग्रेस को निश्चित जितनी तौर गाली पर, देनी है और दे दो। सभी को ये तकलीफ सपा होती है, को देश जितनी सभी का गाली है, देनी है दे दो। प्रधानमंत्री सभी के हैं, देश लेकिन रहना ये भी चाहिए, सोचने वाली बात है ना युवा रवि जी रहने की चाहिए, जब देश और सभी का है, उनकी प्रधानमंत्री सरकार सभी के हैं, तो ये लाखों की जनता जंतर मंतर पर किसके लिए और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंची है, अपना इस पर हम दर्द, चर्चा अपना करेंगे। मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगी, हम चर्चा करेंगे, मैं आपको समय दूंगी रवि जी। पहले मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगी। अशोक जी, सपा जो है वो इस प्रोटेस्ट में काफी समय से सक्रिय नजर आ रही है। सपा के जो नेता हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी, डिंपल यादव भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों की मदद करती नजर आई हैं डिंपल यादव। और लेकिन सवाल यह है कि पहले प्रदेश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, ऐसा क्या हुआ आखिर कि पूरा मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आ गया और जो पूरा रुख है वो इस प्रोटेस्ट की ओर हो गया है? देखिए मैम, कोई भी मुद्दा शांत नहीं हुआ है, कोई मुद्दा अलग नहीं हुआ है। इस समय की जो हालात है, पूरा देश, हम ही नहीं, हम तो एक देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, पूरा देश इस समय जो है सदमे में डूबा हुआ है। इन्होंने जो वायदे किए थे, जिस तरह से युवाओं की बात करते थे मोदी जी, उससे बिल्कुल विलग दिखाई दे रहे हैं, उसके अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। इनका चेहरा बेनकाब हो गया है मैम, आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो विश्वास था युवाओं को इनके ऊपर, वो विश्वास चूर चूर हो गया है। आज जिस तरह से नीट की परीक्षा का प्रकरण सामने आया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं ये, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं ये, धर्मेंद्र प्रधान सबसे ऊपर हो गए हैं, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ये दृश्य मामूली दृश्य नहीं है, ये इनका पर्दाफाश करने वाला दृश्य है। आज हम तो विपक्ष हैं ही, हमको विपक्ष चुना गया है, जनता की बहुमत चुना गया है। आज हमारी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। हमने 2.0 पे इनको रोका है, जनता के समर्थन से रोका है, सामान्य बात नहीं है ये। और हम समर्थन कर रहे हैं छात्रों का, करेंगे, टंके की चोट पे करेंगे। छात्रों का, युवाओं की पार्टी है, छात्रों की, युवाओं की, पिछड़ों की, दलितों की, सर्वहारा वर्ग की ये पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी। हम साथ देंगे। और सवाल इस बात का है कि किस तरह दमन किया गया है। आप दृश्य देखिए, दमन का दृश्य देखिए, लाठियां, डंडे, सर फोड़ दिया गया, मार दिया गया, खदेड़ा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि मृत्यु हो गई तमाम छात्रों की। उस पर भी शोक व्यक्त नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। हमेशा आते थे 8 बजे, अब नहीं आते हैं। सवाल इस बात का है कि ये दृश्य जो है बहुत ही दुखी करने वाला दृश्य है, आश्चर्य में डालने वाला दृश्य है। इतना धोखा दिया जनता को। 17 सरकार यूपी में है, 14 सरकार आज केंद्र में है, लेकिन छात्र आज ठगा महसूस कर रहा है, किसान आज ठगा महसूस कर रहा है। किसान 700 किसानों ने जान दी थी, क्या हुआ उनके साथ में? आखिर तीनों काले कानून वापस देने पड़े, सूखा और चाटा, यही तो किया मोदी जी ने। सवाल इस बात का है, अब छात्र साथ वही कर रहे हैं। छात्र आज जिस तरह मारा पीटा जा रहा है, ये दृश्य दर्दनाक दृश्य है। जिस तरह से जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, आज क्या करें? प्रदर्शन न करें? जब आप सुन नहीं रहे हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं है, तब हमको मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा, हमको गिरफ्तारी देनी पड़ी अपनी। सवाल इस बात का है कि आप तो जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे, यही जनता 27 में आपको यूपी चुनाव होने वाला है, आपको दिखा देगी आपकी हैसियत, आपकी हैसियत दिखाएगी 29 में। आपको जो है धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार है, जो दोषी हैं नीट परीक्षा के, सरासर दोषी हैं, उनको आप हटा नहीं रहे हो। क्या राज दफन है? कोई राज है क्या उनके दिल में, उनको हटाया नहीं जा रहा है? हटा देंगे तो क्या चीज पर्दाफाश कर देंगे आपका वो? आप डर रहे हैं उनको हटाने से। सवाल इस बात का है, सोनम वांगचुक जी इतने लंबे समय से आमरण कर रहे थे, उनकी जान पे बनाई थी, उनसे मिलने कोई नहीं गया, एक भी प्रतिनिधिमंडल नहीं गया मिलने, एक भी व्यक्ति भाजपा का नहीं गया मिलने, सरकार कोई व्यक्ति मिलने नहीं गया। सरकार आज मांगे क्यों नहीं मान रही है? जी, मेरा अशोक जी एक सवाल और है, एक सवाल है जिसका मैं जवाब आपसे चाहती हूँ। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे वाकये घटित ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी में ऐसा हुआ। कई छात्रों ने सुसाइड किया, कई छात्रों की जिंदगी गई, और जो कई पेरेंट्स हैं आज वहां पर धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि एनटीए के जो चेयरपर्सन हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है? जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, उनका नाम इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं नहीं लिया जा रहा। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि जो भी दोषी हैं उनको उन पर कार्रवाई हो। ये सरकार इसमें पीछे है, सरकार बचा रही है, सरकार हर दोषी को बचा रही है, सरकार दोषियों के साथ खड़ी है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
छात्र, मासूम छात्र आज मारे जा रहे हैं। आज माँ, छात्रों की माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं। आज देश तख्ते में है। ऐसा क्या हो गया है? ये अंग्रेजी शासन क्या, ये गोरों का शासन है क्या कि आज लाठियां पड़ रही हैं? सरकार दोषियों के साथ खड़ी है और हम छात्रों के साथ खड़े हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो कि आपने कहा कि जो सपा है वो हमेशा छात्रों का समर्थन करती रहेगी, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। हम चंद्रमोहन जी से सवाल लेंगे। चंद्रमोहन जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं 152 पेपर लीक हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते छात्रों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर क्यों केंद्र सरकार जो कार्रवाई करने से पीछे हट रही है, क्यों दोषियों के साथ खड़ी हुई है? पल्लवी जी, हमने अभी आपसे क्या कहा कि विपक्ष जो है हमेशा दोहरा है। इनको छात्र जो है हित की चिंता है, उनके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। लोकतंत्र सबको जो है छात्रों की हितों की, किसानों की हितों की, तो युवाओं की चिंता होनी चाहिए। लेकिन एक ही दोहरापन क्यों? अभी कल ही कांग्रेस पार्टी की सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज, पंजाब में पेपर हुए, राजस्थान में 15 थे अशोक गहलोत जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर एक ही सेंटर से प्रोफेसर बरसले। हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे चंद्रमोहन जी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। हम बीजेपी से सवाल करेंगे क्योंकि जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। हमारा हक बनता है, जैसे हमने वोट दिया है उसी प्रकार से हम अपनी सरकार से सवाल कर सके और सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको इसका जवाब देना होगा। पल्लवी जी सुन लीजिए, जिस विषय पर, जिस नीट पर लोग इतना अपने आप को जो है छात्रों के हितों की बात को दिखा रहे हैं या आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये बताइए पेपर नीट का 1 महीने बाद एग्जाम हुआ, 11 लाख छात्र में पास हुए। सरकार जो भी इसमें जो भी अधिकारी थे सब, और उसके बावजूद भी जी ठीक है चंद्रमोहन जी, तो अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। जहां पर ये आंदोलन की ओर से इतना उग्र रूप लिया जा रहा है और केंद्र सरकार और सोनम वांगचुक के बीच बातचीत भी हुई है, देखने वाली बात होगी कि बात अगला क्या रुख लेती है। लेकिन उससे पहले जो सपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, अशोक जी मैं बता दूं कि जो समर्थन की बात आप कर रहे थे छात्रों को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, बल्कि सपा को अब छात्रों के समर्थन की जरूरत पड़ी है, इसलिए सपा वहां पहुंची है। नहीं तो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला काफी गरमाया हुआ था और उनकी रणनीति भी सांसद में राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा उठाने की थी। और दूसरी बात मैं बता दूं, कांग्रेस राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, तो अभी भी कांग्रेस प्रोटेस्ट में क्यों पहुंची है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से उनसे मुलाकात नहीं की गई। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने वहां पर लाठी नहीं खाई, वहां पर लाठी खाने वाले थे वहां के बच्चों ने जब पलटवार किया है तो वहां जो सुरक्षा कर्मी लगे थे उन्हें चोट लगी है, किसी भी नेता मंत्री को वहां पर चोटें नहीं लगी है। केवल राजनीतिक पार्टियां वहां पर राजनीति करने के लिए ही पहुंच रही है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीजेपी की अगर बात की जाए तो केवल छात्रों के सैक्रिफाइस पर सीजेपी अपनी राजनीतिक नींव गढ़ रही है और कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर कई ऐसे अबोध बालक हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिन पर मैं आपसे जवाब जानना चाह सकती हूं, लेकिन फिलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। जो हमारा मुद्दा था उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल समय की बाध्यता के चलते मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी, इसलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार नीट पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर जंतर मंतर पर छात्रों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। छात्र उग्र हो गए हैं, जहां पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। इस दौरान जगह जगह छात्रों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के हर कोने में छात्रों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के समर्थन में। इसको लेकर अब राजनीतिकरण देखने को मिला है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अब इसके समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन सवाल वही है, क्यों? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।